पार्टनर हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लगता है। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना, जब भी आपके कमेंट्स देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत लोग यही बोलते हैं, मैम समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला इंसान हमें ग्रांटेड क्यों ले रहा है। वो पहले जैसे हमारी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, पहले जैसे सब मेरी बात सुनता था, या फिर हम कुछ भी प्रॉब्लम रहे ना तो दोनों डिसाइड करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे, दोनों जन डिसाइड करते थे। बट अभी ना वो सारी चीज़ें रही नहीं, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सामने वाला इंसान ना हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है ना, मीन्स कि वो सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। वो अपने मन के हिसाब से सारी चीज़ें आपसे करवाना चाहता है। जब भी उसका मन करेगा कॉल करने का तभी कॉल होगी, जब भी उसका मन होगा बात करने का तभी बात होगी, जब भी उसका मन होगा प्यार करने का तभी प्यार होगा। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जिस वजह से ना ये सिचुएशन रिलेशनशिप में आती है, जहाँ पर वो इंसान एक वक्त पर इतना प्यार करता था, आज वो हमें फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लग गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, या फिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, आज के वीडियो में ना इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो देखो यार, सबसे पहला रीज़न ये है, अगर कोई इंसान आपको ना फॉर ग्रांटेड लेता है ना, तो इसका रीज़न ये कि हमेशा हमारा अवेलेबल रहना, ये ही बहुत बड़ा रीज़न होता है कि सामने वाला इंसान हमें फॉर ग्रांटेड ले। आपको ये चीज़ याद है, जब स्टार्टिंग में आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे तभी वो कितने एफर्ट्स लगा रहा था। 24 घंटों में से हम 10-10 घंटा बातें करते थे, या फिर दिन भर आप लोगों की कॉल्स होते थे। वो टाइम पीरियड कितना अच्छा था ना, कितना मज़ा आता था ना, कि हमेशा अवेलेबल रहना, एक दूसरे से इक्वलिटी दिखाना, दोनों को इक्वलिटी एफर्ट्स आना, ये चीज़ें ना बड़ी मज़ेदार लगती है क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल से एफर्ट्स आते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच होना चाहते हैं। वो टाइम कितना अच्छा था ना। बट अभी सडनली एक वक्त बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है ना कि दोनों में से एक पर्सन ना टाइम कम देना चालू कर देता है। उसे जब भी टाइम मिलता है काम से, जब भी वो फ्री होता है तभी वो आपको कॉल करता है या मैसेज करता है, तभी भी आप उसके अवेलेबल रहते हो। आप तो फ्री बैठे हो ना, आप सारा काम छोड़ के उनके लिए अवेलेबल रहते हो। सही कहा ना मैंने, आप तो वेले बैठे हो या वेली बैठी हो। कैसे होता है, अगर कोई इंसान हमें अपना काम पूरा करके आपको टाइम दे रहा है, मीन्स वो अपना काम तो पहले प्रायोरिटी रखी है उसने अपने काम को, और फिर आपको वो जो फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे वो आपसे बात कर लेता है, तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अगर उसके लिए अपना काम इम्पोर्टेंट है तो आप अपना काम छोड़ के पहले उनके लिए अवेलेबल कैसे रह सकते हो। एक बात बताती हूँ, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मैम हम ना उनके लिए अवेलेबल ही रह सकते क्योंकि प्यार किया है ना हमने, हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं। बट तभी अगर उनका कॉल आता है या मैसेज आता है, जो भी इम्पोर्टेंट अपना काम है ना उसको वो फेंक देते हैं, और पहले वो कॉल या मैसेज का रिप्लाई देना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। सही कहा ना मैंने, आप भी ऐसे ही कर रहे हो ना, कि वो पर्सन का कॉल आते ही सारे काम को ठुकरा के वो कॉल पहले रिसीव करना इम्पोर्टेंट समझते हो। बट वही इंसान पहले अपना काम पूरा करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है, उसके बाद वो आपको कॉल करता है या कॉल करती है। क्या करते हो, मैं तो आपके लिए हमेशा फ्री हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, कॉल कभी भी आए, कितनी भी देर कॉल चले, मैं अवेलेबल हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ना हमेशा फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ, तुम कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, मेरा तुरंत 1 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ना हमेशा फ्री बैठी हूँ। यही वजह से वो इंसान ना हमारे वैल्यू नहीं करता है, वो आपके वैल्यू नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा। जब भी उसको टाइम मिलेगा वो तब भी बात करने की कोशिश करेगा।
फिर अभी आप बोलोगे मैम हम तो प्यार करते हैं, प्यार को अगर हम प्रायोरिटी नहीं बनाए, अगर उनको इग्नोर करें तो कैसे चलेगा। यहाँ पे आपके इमोशंस आगे आ जाते, आप ना अपनी भावनाओं में बह जाते हो, बट ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही। वो इंसान तो काम पूरा करके आपको याद कर रहा है ना, वो जब भी फ्री टाइम मिलता है तभी आपको याद करता है। उसको पता है मैं इसको कभी भी कॉल करूँ, कभी भी यानी कभी भी कॉल करूँ ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, ये तो वैली बैठी है ना, इसके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो जब भी मन करता है तब भी आपको कॉल करता है, जब भी मन करता है तब भी आपसे बात करने की कोशिश करता है या मैसेज करता है। अदरवाइज वो अपनी काम को पहली प्रायोरिटी देता है। आप बताओ, आपके ये कंटिन्यूसली अवेलेबल रहने से या आपके ये ऐसे एफर्ट से वो इंसान को चांस मिलेगा आपके ऊपर एफर्ट्स लगाने का? वो कोई चीज ऐड ऑन कर ही नहीं पाएगा ना रिलेशनशिप में। आप 24/7 डेज अवेलेबल हो उनके लिए, इस वजह से वो कुछ ऐड ऑन एफर्ट्स करेगा ही नहीं रिलेशनशिप में। उसे पता है कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, मुझे पता है ये अवेलेबल रहेगी, ये मुझे अटेंशन देगी, इसी वजह से। और फिर आप बोलते हो यार ये इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, ये मेरी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है। फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कितना भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ हो ना, वो अगर अपने पास आ जाती है ना तो उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती। यही तो फैक्ट है दुनिया का, इसलिए अभी समझ चाहिए। ओके, दूसरी चीज ये आती है कि आपके मन के अंदर ना खोने का डर होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना कि सामने वाले इंसान की गलती होकर भी आप ना झुक जाते हो, मीन्स आप सॉरी फील करते हो। आपकी गलती है, आप सॉरी फील कर रहे हो, आप सॉरी बोल रहे हो, इट्स ओके। बट अगर सामने वाले की गलती है, वो उसे सॉरी बोलने का आप चांस नहीं दे रहे हो, आप ही सॉरी फील कर रहे हो, सॉरी आप ऐसा मत करो ना, मुझे छोड़ के जाओ मत ना, मेरे से बात करो ना, आप ही सॉरी फील कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप उसे चांस ही नहीं दे रहे हो ना सॉरी फील करने का। आप हमेशा खोने के डर की वजह से आप सॉरी फील कर लेते हो जब भी वो इंसान की गलती होती है तभी। फिर उसे क्या लगता है, यार मैं कितना भी गलती कर लूं, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, इसके मन में ना मुझे खोने का बहुत ज्यादा डर है। अगर मैंने कोई गलती की है, मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा तो भी ये मेरे साथ टिकी रहेगी, मेरे साथ चलेगी। ये चीज की वजह से ना वो जैसे चाहिए वैसे ट्रीट करता है। कई बार आपको रुला देता है, कई बार आपके ऊपर गालियां बकता है, कई बार बहुत सारी चीजें ना ऐसी हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आती। तभी भी खोने के डर की वजह से आप क्या करते हो, आप ही जाके झुक जाते हो सामने, सॉरी ऐसा मत करो ना, इट्स ओके, आपने मुझे गाली दी है, ठीक है मैं समझ लूंगी, आप कर सकते हो ये सारी चीजें, बट मुझे छोड़ के मत जाओ। कुछ भी कर लो मेरे साथ में, बट मुझे ना छोड़ के मत जाओ। ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करते हो। फिर आपको क्या लगता है, ये ऐसे चक्कर में वो इंसान आपको खोने से डरेगा? कभी भी नहीं डरेगा। क्यों डरेगा भाई? उसे पता है सामने वाले इंसान के मन में ना इतना डर है ना कि वो मुझे खो ही नहीं सकता है। यही तो गलती करते हैं ना कि सामने वाले इंसान को ऐसा रियलाइज ही नहीं करवाते हो आप, कभी उसके मन में ही ऐसा डर पैदा ही नहीं करते हो। यही गलती होती है, इन द सेंस कि वो इंसान को ना आप एक लाइसेंस दे रहे हो कि आप जैसे भी हो ना, जैसे भी कर रहे हो मुझे मंजूर है, चाहे आप गालियां बको, चाहे आप मेरी डिसरेस्पेक्ट करो, चाहे आप मेरी वैल्यू ना करो, चलेगा मुझे, लेकिन आप मुझे ना छोड़ के मत जाओ। ऐसा आप एक लाइसेंस वो इंसान को दे रहे हो। फिर आप कहते हो कैसे उसे खोने का डर रहेगा? नहीं रहेगा, वो खोने से डरेगा ही नहीं भाई आपसे। ये चीज ना बहुत प्रैक्टिकल है और फैक्ट है। ये चीज आपको दिमाग के अंदर ना फिट करने की जरूरत है। ये डर, खोने का डर, वो इंसान के अंदर भी आपको पैदा करने की जरूरत है। आपको इसके बारे में बात करने की जरूरत है। अगर वो इंसान गलती करता है तो उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, ऐसा उसको बोलो। वो गलती करता है, वो गाली बकेगा, वो डिसरेस्पेक्ट करेगा, वो वैल्यू नहीं करेगा, तो बोलो ये चीज मुझे भी हर्ट होती है। तो यहाँ पे ना आपको सॉरी फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज
अगर आप ये चीज नहीं सुधारते हो, सॉरी फील नहीं करते हो, तो मैं ना ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहती हूँ। बोलो ना, सामने वाले को बोलो ना ये चीज, उसके मन में भी खोने का डर रहने दो ना। क्यों हर बार झुकना है आपको? आपकी गलती हो या नहीं हो, सामने वाले इंसान की गलती हो ये होकर आप ही झुके जा रहे हो, उसे सॉरी बोलने का चांस ही नहीं दे रहे हो, वो कैसे एफर्ट्स लगाएगा? उसको तो कभी भी आपको खोने का डर रहेगा नहीं, जिंदगी में कभी खोने का डर रहेगा नहीं। ये फैक्ट चीज अपने दिमाग के अंदर डालो आप, और ऐसे अपने ऊपर काम करना चालू करो। ये मत सोचो अगर उसने सॉरी नहीं बोला तो, उसने गलती अपनी सुधारी नहीं तो। यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो अपनी गलती सुधार नहीं सकता है, वो सॉरी फील नहीं कर सकता है, तो उसे जाने दो। ऐसे रिश्ते में रुक के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां मत उड़ाओ, अपनी वैल्यू खुद कम मत करो। आपको ये चीज समझनी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इंसान गलती करता है और सॉरी भी फील नहीं करेगा, तो क्या मतलब है यार? अभी क्यों बोल रही हो, अभी संभल जाओ क्यों बोल रही हो? अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते रहेगा ना, लॉन्ग टर्म तक के लिए आप रिलेशनशिप सोच रहे हो ना, ये इंसान के साथ आप रहने के लिए सोच रहे हो ना, तो वो इंसान ना, अभी सिचुएशन नॉर्मल है, इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन आपके ऊपर आ सकती है। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी ही ये सारी चीजें के ऊपर बात करो। सॉरी बोलना पड़ेगा, इस बारे में बात करो। ये चीज मुझे हर्ट होती है, इससे मुझे तकलीफ होती है, तुम ऐसा मत करो, तुम गाली बक रहे हो, ये चीज मुझे नहीं समझ में आती, मुझे हर्ट होती है, मत करो, सॉरी बुलवाओ। ऐसी चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखो, रिलेशनशिप दोनों जनों को प्यार रहता है, दोनों जन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो दोनों को ना एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीजों से किसी को कितना हर्ट हो रहा है और वो चीजें नहीं हमें करनी चाहिए। ये चीज दोनों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही इंसान के मन में एक दूसरे को खोने का डर रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? एक बस घिसे जा रहा है, प्यार करे जा रहा है, पीछे भागे जा रहा है, रोए जा रहा है, मरे जा रहा है, और दूसरा आराम से बैठा है, यार मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, वही मुझे खोने से डर रही है, तो मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे थिंकिंग। इसी वजह से बोल रही हूँ कि अपनी बाजू, अपना साइड सामने वाले इंसान के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी तीसरी चीज ये है कि नॉट से नो। ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार ना हम ना सामने वाले इंसान को नो कह ही नहीं पाते। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिससे ना हम वो सामने वाले इंसान को ना नो कह ही नहीं पाते। नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा कह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ना डर रहता है कि वो इंसान हमें छोड़ के जाए नहीं, वो इंसान को हम खोए नहीं। ये चीज के डर की वजह से ना हम कभी नो बोल ही नहीं पाते हैं। सामने वाला इंसान गालियां दे रहा है, एक्सेप्टेड है। सामने वाला इंसान मार रहा है, एक्सेप्टेड है। सामने वाला इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड है। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो भी एक्सेप्टेड है। कहीं आप उसे खो ना दो, इसलिए सारी चीजें ना एक्सेप्ट कर लेते हो, और यही गलती की वजह से आपको क्या लगता है सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा? कभी नहीं करेगा। पता है क्या, एक वक्त आता है ना रिलेशनशिप में, वो इंसान जैसे चाहे वैसे ट्रीट करता है, और सिर्फ डर हमारे मन के अंदर रहता है कि हम उसे खो ना दे, या फिर वो हमसे नाराज नहीं हो जाए, वो हमें छोड़ ना दे, वो हमें ब्लॉक ना कर दे। इस वजह से ना सारी चीजें हम ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर वो इंसान ना जैसे चाहिए वैसे अपनी उंगलियों पे नचाना चालू कर देता है। जो चाहे वो कर सकता है। फिर आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर रहे हो अभी, ये लॉन्ग टाइम तक के लिए सोचोगे तो आपको क्या खुशी मिलने वाली है ऐसे रिलेशनशिप में? कंटिन्यूअसली वो गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, वैल्यू नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, 10 लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट करेगा। आप रह पाओगे ऐसे रिलेशनशिप? अच्छा, रह भी लोगे, चलो एक्सेप्ट भी कर लोगे, कितने टाइम तक? लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना अभी,
ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन ऐसा ट्रीट कर रहा है, मैक्सिमम ना आप 2 से 3 साल वो इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह पाओगे। उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से ना आप परेशान हो जाओगे, आप टोटली डिस्टर्ब हो जाओगे और आप ना एक एंजाइटी फील करोगे अपने अंदर कि वो इंसान ना कंटिन्यूसली गाली बके रहा है और मार पीट रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है। वो एक वक्त के लिए ना अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म तक के लिए, जैसे रिलेशनशिप में 3-4 साल हो गए ना, तो वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा ना, वो इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत होना चालू हो जाएगी। वो इंसान ऐसी चीज़ों की वजह से ना उसके ऊपर हमें गुस्सा आने लगेगा और फिर आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ये इंसान को मुझे अभी छोड़ना ही चाहिए। ये इंसान ना मेरी वैल्यू कर रहा है, ना मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ना मेरी कोई कदर है। तो वो टाइम पीरियड में ना आपको उसे छोड़ना ये सही रास्ता लगेगा। अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलाना है ना, तो जो चीज़ें से हर्ट होती है, जो चीज़ों से तकलीफ होती है ना, उसे अभी रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही वो इंसान को डर रहेगा, वो चीज़ें करने से पहले 100 बार सोचेगा। और जो इंसान रिलेशनशिप में रहना चाहता है, आपसे प्यार करता है ना, तो वो चीज़ें सुधारने की कोशिश करेगा, ना कि वो चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो सुधारेगा, वो गालियाँ जो बक रहा था उसे रोक लगाने की कोशिश करेगा। जो वैल्यू नहीं कर, वो वैल्यू करने की कोशिश कर। हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। लड़कियां या मोस्टली लोग ना रिलेशनशिप में अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं, यही तो गलती करते हैं ना। देखो, जो होगा ना सो होगा, ये सोच के ना आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा तकलीफ में अपने आप को डाल के नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अगर ऐसा लग रहा है सामने वाला पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहा है ना, तो ये चीज़ों पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी तो वो इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। जो आपको अभी फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा नहीं, आपकी वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा। इसीलिए ये तीनों चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, इसे फॉलो करिए, ज़रूर आपके अंदर और सामने वाले पर्सन के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपकी शेयर करने से अगर किसी की हेल्प होती है ना, तो आपको शेयर करना चाहिए, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।